इस मर्ज में मरीज के नथने खुश्क हो जाते हैं और नींद कम आती है और कब्ज भी रहती है और थोड़ी सी मेहनत करने से मरीज के सर में दर्द शुरू हो जाता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा ज़ूफ़े हज़म और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत से रतूबत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मरीज को नींद ज़्यादा आती है और नाक और मुंह से रतूबत बार बार निकलती है और चेहरे पर भरभराहट पैदा हो जाती है। इसके अलावा मुंह का जायका फीका हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम ताहिर हसन शाही हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको मर्ज निस्यान के बारे में बताऊंगा। ये मर्ज जो होती है, इसमें मरीज को हर बात भूल जाने की आदत होती है। पुरानी बातों को भूल जाता है और नई बातें भी याद नहीं जाती। इस मर्ज का असल सबब यह होता है कि रतूबत की ज्यादती की वजह से दिमाग नरम पड़ जाता है या रतूबत की कमी से दिमाग सख्त हो जाता है, इसलिए यह मर्ज लाहक हो जाता है। क्या ये मर्ज जलक या कसरत जमा या मंशियात, शराब का ज़्यादा पीना, गमो गुस्सा और रंजो फिक्र का ज़्यादा होना या गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना या इसके अलावा सर पर चोट लग जाना, इससे भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। इसके अलावा धूप में ज़्यादा रहने से और इसके अलावा आग के पास ज़्यादा देर तक बैठने से ये मर्ज हो जाती है, जिससे जिस्म में खून की मिकदार कम होकर दिमाग में भी खून कम हो जाता है और जिस्म और दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है, लिहाजा ये मर्ज लाहक हो जाता है। और हाजमा की खराबी का ज़्यादा अरसा तक रहना और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की दायमी शिकायत का ज़्यादा रहना और ज़्यादा सोना, ख़ुसूसन दिन के वक्त सोने से खून में बलगमी रतूबतों का ज़्यादा शामिल होने के बायस ये मर्ज होती है, जिससे दिमाग नरम पड़ जाता है और ये तमाम शिकायत हो जाती है। इस मर्ज में मरीज के नथने खुश्क हो जाते हैं और नींद कम आती है और कब्ज भी रहती है और थोड़ी सी मेहनत करने से मरीज के सर में दर्द शुरू हो जाता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा ज़ूफ़े हज़म और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत से रतूबत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मरीज को नींद ज़्यादा आती है और नाक और मुंह से रतूबत बार बार निकलती है और चेहरे पर भरभराहट पैदा हो जाती है। इसके अलावा मुंह का जायका फीका हो जाता है। इसमें जमा की कसरत और मंशियात के ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मर्ज पैदा हो जाए तो इनको तर्क कर दें। सुबह और शाम सैर करने की आदत डालें और तबीयत को खुश रखें और रंजो गम से दूर रहें। इसके अलावा अतरियात का इस्तेमाल करें और खुशबूदार फूल लेकर उनको सूंघें और हाजम की इस्लाह और खून पैदा करने वाली और दिमाग को कुव्वत देने वाली तदबीर को अपनाएं। इससे मरजान जवाहर वाला एक अदद और इसके अलावा खमीरा गौज़बान जवाहर वाला 7 माशा में मिलाकर सुबह को खिलाएं और कुर्से खब्सुल हदीद से मरजान जवाहर वाला एक अदद लेकर इसको द्वाल मिस्क जवाहर वाली मोतदल 7 माशा लेकर इसमें मिलाकर शाम को खिलाएं। इसके अलावा मकवी गजाएं खिलाएं और हब्बे बरमी 2 अदद लेकर खिलाकर इसके ऊपर शीरा बादाम मगज यानी कि 7 अदद येलें और 7 अदद काली मिर्च लेकर इनको पानी में पीस कर इसको इसमें 2 तोला मिश्री मिलाकर पिलाएं। इससे बहुत फायदा होता है और उससे नुकरा मक्खन में लपेट कर खाने से भी खास तौर पर फायदा होता है। अगर बलगमी रतूबतों की ज्यादती की वजह से ये मर्ज पैदा हो जाए तो आपने दिमाग का हब्बे अय्यार से तनकिया करना है। इसके बाद उससे मरजान जवाहर वाला 1 अदद लेकर खमीरा गौज़बान अंबरी जवाहर वाले 7 माशा में लाकर सुबह को दें और या सफूफ निसियान
مجنون بولس جو ہے یہ آپ نے شام کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے استقدوس 7 ماشا کھانا کھانے کے بعد روزانہ سوتے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، اور مجون جوارش جالوس جو ہے یہ 7 ماشا کھانا کھانے کے بعد ہر 2 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ صفوف نسیان جو میں نے آپ اوپر بتایا اس کا نسخہ یہ ہے، کندر آپ نے 1.25 تولہ لینا ہے، اور وج ترکی یعنی کہ باشل وہ بھی 1.25 تولہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ تیز پات، لونگ، ناگر موتھ اور دار چینی ہر ایک 7 ماشا لیں۔ ان تمام دعاؤں کے برابر وزن مصری لے لیں، ان کو کوٹ کر صفو بنا کر چھان کر رکھ لیں۔ 7 ماشا صبح کو تازہ پانی سے استعمال کریں، یا اندر 3 تولہ اور فلفل سیاہ 1 تولہ لے کر کوٹ کر صفو بنا لیں، اور صبح نہار میں 4 ماشا پانی سے استعمال کریں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آئندہ نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل نشاہی دعا خانہ کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔